नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कड़वा नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप सभी से ये कहूँगा मैं आपको कि प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और कमेंट्स भी किया कीजिएगा, लाइक शेयर का बटन भी दबाया कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो शेयर कीजिएगा और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। दोस्तों, सिद्धबली बाबा का जो वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव है 3 दिवसीय, वो समाप्त हो चुका है। कोशिश मैंने ये की है कि मैं सारी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूं, वो मैंने कोशिश की थी। जिस प्रकार से सीमित संसाधनों के बावजूद हम लोग कोशिश करते हैं, तो उतनी कोशिश मैंने की थी। आपको मेले की हर चीज़ दिखाई है। मेला बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हाँ, एक दो छिटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं, जैसे कि कई लोगों के जूते चोरी हुए हैं और साथ ही साथ एक दो स्नैचिंग, चैन स्नैचिंग भी हुई है। जहाँ तक पुलिस प्रशासन का की बात है, पुलिस प्रशासन ने बहुत सुंदर कार्य किया, क्योंकि 1 से 1.5 लाख लोग करीब इस मेले में आए होंगे इन 3 दिनों में। क्योंकि हम पत्रकार हैं तो हम जानते हैं कि पुलिस के पास भी संसाधन सीमित ही हैं, उनके पास भी इतना जो है मैन पावर नहीं रहता है कि जिससे वो काम कर सको। पुलिस सभी कुछ काम करती है, इसमें मैं पुलिस की कोई तारीफ नहीं करूँ। जहाँ पर पुलिस अच्छी होगी वहाँ पर उसको मैं अच्छा कहूँगा। ठीक है, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। रही बात कोटद्वार की, तो कोटद्वार के लोगों का दुर्भाग्य है कि कोटद्वार को एक लोकल नेता अभी तक नहीं मिला। और उसका एक कारण ये है कि जो हमारे यहाँ पर जो जो नेतागिरी जो करते हैं युवा, वो बस सिर्फ जो है चमचागिरी तक सीमित रहते हैं। छोटे छोटे जो लालच के कारण वो बड़े नेता यहाँ पर नहीं बन पाते हैं, और दुर्भाग्य ये होता है। और दूसरी बात, नेतागिरी बहुत ज़्यादा है। होता क्या है कि जैसे अगर किसी कोटद्वार में किसी बंदे को टिकट दिया जा रहा है, बीजेपी से टिकट दिया जा रहा है, आप कांग्रेस की छोड़िए, बीजेपी से टिकट दिया, तो यहाँ पर यह है कि 3 4 स्वयंभू नेताओं कहते हैं कि उनके सबके 4 4 5 5 लोगों के उनके गुट हैं। वो कहते हैं अगर उसको टिकट दिया तो मैं पार्टी के लिए काम नहीं करूँगा, वो कहता है उसको टिकट दिया तो मैं नहीं करूँगा। तो इस कारण क्या होता है, बाहर से प्रत्याशी को लाया जाता है। और बाहर से जब प्रत्याशी को लाया जाता है, पिछले 5 सालों में आपने देखा कि कोटद्वार में किस प्रकार से काम हुआ, और इन 9 महीनों में भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से काम है। दुर्भाग्य कोटद्वार का ये है कि विधायक हैं यहाँ पर कोटद्वार की जो, और उनकी विधानसभा में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतना बड़ा सिद्धबली का वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव हो रहा है, और 1 से 1.5 लाख लोग आ रहे हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैडम बनती है, क्यों नहीं आप यहाँ पर आइए। एक पोस्टर जरूर, आपने एक बैनर जरूर लगाया है। पुलिस थाने से थोड़ा सा आगे आप के पास देखेंगे, वहाँ एक बैनर जरूर लगाया कि सिद्धबली वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैडम, बैनर लगाने से कुछ नहीं होता। बैनर तो कोई भी लगाए थे, बहुत सारे लोगों ने बैनर लगाए, और इन 3 दिनों में संडे आपके पास था, इतवार का दिन आपके पास था, रविवार का दिन आपके पास था, जब आप यहाँ पर आ सकती थी। और चाहे आप आधे घंटे के लिए यहाँ पर आती, लेकिन ज़रूर आपको अपनी विधानसभा में इस प्रकार के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये आपकी ये ये बिल्कुल आपसे उम्मीद है, ये आपको करना चाहिए था, ये आपने और नहीं किया। बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये कोटद्वार का है कि हर बार इसी प्रकार के विधायक यहाँ पर बनते हैं। मैडम, आज आप अगर विधानसभा अध्यक्ष बनी है तो इसमें आप अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, लेकिन इस प्राउड फील हम लोग भी कर रहे थे। कोटद्वार के लोगों ने भी बहुत सारी शुभकामनाएं संदेश दिए, प्राउड फील कर रहे थे। और उसका उसका एकमात्र कारण यही है कि कोटद्वार की जनता ने आपको वोट किया, आप विधायक बनी। विधायक बनने के बाद ही आप विधानसभा अध्यक्ष बनी। अगर आप विधायक ही नहीं बनती तो कहाँ से आप ये विधानसभा अध्यक्ष बनती। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी जिम्मेदारी थी। कोटद्वार आपका विधानसभा, आपने इसको ऐसे छोड़ दिया है इन 9 महीनों में। अभी तो मुझे लग रहा है कि आज 10 12 दिन से मेरे को मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि कोटद्वार विधानसभा अध्यक्ष कोटद्वार में रही हो। इन 3 दिनों में आपको जरूर रहना चाहिए था। जहाँ तक दूसरी बातें हैं सिद्धबली मंदिर समिति की, तो जब झांकियाँ दोस्तों निकली है, झांकियों में आपने देखा होगा इतना हुजूम मैंने कभी भी नहीं देखा। झंडा चौक से लेकर और बद्रीनाथ मार्ग और टाटा तक लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था बिल्कुल बेकार लाइटिंग की व्यवस्था थी। लाइटिंग थी ही नहीं। मालवीय उद्यान में आप देखेंगे, मालवीय उद्यान में कार्यक्रम चल रहा था, ऐसे लाइटिंग में वो कार्यक्रम हो रहा था, टॉर्च की रोशनी में वो कार्यक्रम हो रहे थे। आप झंडा चौक में एक कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा था, सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ चल रहे थे, वहाँ पर भी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी। जबकि होना ये चाहिए था कि इतना बड़ा मेला, और पैसों की, मुझे नहीं लगता कि पैसों की यहाँ पर कोई कमी होती होगी, या अगर पैसों की भी कमी थी तो आपने किसी भी जितने भी जो जहाँ वो पूरा क्षेत्र है, आपका टाटा से जो शुरू हुई है आपकी झांकी, झांकी तो खैर आपकी आगे से शुरू हुई है, लेकिन वहाँ से लेकर और कम से कम देवी मंदिर तक पूरी लाइटिंग सजावट होनी चाहिए, जो सजावट नहीं थी। ये बहुत सारी कमियां वहाँ पर थी। अच्छा, जिस प्रकार से पहले दूसरे दिन दीपक फर्शवाड़ जो हमारे भरत फर्शवाड़
जो गायकार थे हमारे उत्तराखंडी युवा गायकार हैं, और दीपा नागरकोटी जी के गीतों पर जिस प्रकार से श्रद्धालु झूमे थे। दूसरे दिन पीयूष और अनुजा के कार्यक्रम में सिद्धबली जो समिति है उनको मैं आपको कहूँगा कि उस प्रकार का माहौल नहीं रहा जिस प्रकार से पहले दिन था। इसमें आपकी एक कमी ये भी है, ठीक है आपने पीयूष अनुजा जी को बुलाया था, 2-3 घंटे का उनका कार्यक्रम होने के बाद 2-3 घंटे के लिए हमारे अपने गढ़वाली जो कलाकार थे, हमारे उत्तराखंडी कलाकार, उनको बुलाना था। एक तो उनको छोटा मोटा रोजगार भी जरूर मिलता और श्रद्धालु दर्शक बहुत बुरी तरह से झूमते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो यहाँ पर आपको अगली बार इस पर सोचना पड़ेगा कि मैक्सिमम कोशिश ये करनी चाहिए, जब हमारा यहाँ का महोत्सव है, ठीक है अगर आपने बुला भी लिया है तो कोई बात नहीं, उनको भी आदर देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारे उत्तराखंडी बहुत सारे कलाकार हैं, हमारे उत्तराखंडी, उनको बुला सकते हैं आप। और बहुत ज़्यादा और ज़्यादा लोग आते हैं उनको देखने, उनको सुनने, और ज़्यादा जो युवा झूमते, क्योंकि जिस प्रकार से पहले दूसरे दिन दीपा नागरकोटी के गीतों पर झूमे हैं युवा, और उसी प्रकार से अगर दूसरे दिन भी रहता और दूसरे दिन कार्यक्रम निरस रहा, इसको आपको मानना पड़ेगा। जितने भी समिति के जितने भी लोग हैं इनको ये देखना पड़ेगा, थोड़ा सा व्यवस्थाएं सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो लोग आए हैं ना, ये लोग आए हैं सिद्धबली बाबा के कारण आए हैं, ये किसी और के कारण आप सोच रहे होंगे किसी और के कारण आए। सिद्धबली बाबा पे जो अपार श्रद्धा लोगों की है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत योगदान किया। मुझे नहीं लगता कि देखिए मुझे अंदरूनी पता नहीं है, लेकिन मुझे तो सिर्फ ये लगा कि सिर्फ 10% जो है सिद्धबली मंदिर समिति ने इसमें खर्च किया होगा, जिस प्रकार से सभी कुछ लोगों ने, दानदाताओं ने किया होगा। तो थोड़ी सी ये अव्यवस्थाएं, एक अव्यवस्था मैंने आपको बताई, लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी यहाँ पर, विधायक को यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए था, विधायक यहाँ पर होनी चाहिए थी। और दूसरी, जिस प्रकार से तीसरे दिन जो कलाकार थे, वो कलाकार अगर उसमें 2 घंटे का पीयूष और अनुजा जी के कार्यक्रम के बाद 2 घंटे का अगर हमारे उत्तराखंडी कलाकार होते तो मज़ा कुछ और ही होता। फिर भी ये सिद्धबली बाबा की कृपा है, सिद्धबली बाबा की अनुकंपा है कि इतने सारे लोग आए। तो मंदिर समिति को ध्यान देना होगा, बहुत सारी बातें हैं, कभी उस पर भी मंदिर समिति के लिए बात करेंगे। और कोशिश हमारी ये है, इन 3 दिनों में मैंने इसलिए नहीं कहा कि यार मैंने कहा अच्छी चीज़ें हो रही है तो इससे मैं नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, नेगेटिव बातें नहीं करनी है। 3 दिनों मैंने तन मन धन से कार्यक्रम को दिया, सिद्धबली बाबा को दिया, क्योंकि मेरी अपनी खुद आस्था सिद्धबली बाबा पे है। ये कोई मंदिर समिति के बुलावे पे मैं नहीं गया हूँ, ना मुझे उन्होंने कोई कार्ड दिया है, ना मुझे बुलाया है ना। उन्होंने बड़े उन लोगों को बुलाया, उन लोगों को कार्ड मिलते हैं जिनसे कुछ उनको मिलता है, लेकिन सिद्धबली मंदिर समिति को मैं कहना चाहता हूँ कि हमसे भी बहुत कुछ मिलता है। हमसे हमारे जो दर्शक हैं, हमारे वीडियोस बहुत दूर दूर तक जाते हैं और उन्होंने देखा है, और हमारी लगातार कोशिश ये रहेगी, क्योंकि सिद्धबली बाबा हम सबके हैं और उनकी वो जो है पूरे कोटद्वार की रक्षा कर रहे हैं। तो थोड़ा दुख होता है कि लोगों को इस प्रकार से कार्य करने चाहिए। तो वीडियो दोस्तों पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है, और साथ ही साथ नए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।